ये दो टके का कुछ लोग फेसबुक पे जो दूसरों के बीवियों को जो है वर्गला करके जो है घूमते थे। पीछे हटाने के लिए जो हालात फोटो के वजह से जो है अनवर कच्ची साहब कुछ नाराज हो गए थे, एक बंदे को गाली गलौज की उन्होंने। अगर चाह है तुम्हें उसको खोजने की तो तुम अपने आप में उसको भी खोज। सिर्फ एक अचार गली छोड़कर और अचार गली की वो फर्स्ट मिटा के बिल्डिंगों में घर उनका जो है टॉर्च मार मार के जांच रहे हो उधर और मार खा रहे हो, पिट रहे हो। नाराजगी आप लोगों ने संडे को मेरी दी क्योंकि सहारा सिटी में वो नाराजगी मेरी लोगों को लेकर, तो लोग ढीले पड़ गए। कौन? आम आदमी जिनकी छतों का मामला था। बेबाक बातें, ताजा खबरें, तिखे बोल न्यूज, सच तिखा और साफ। आपको बता दें फिलहाल हम भाई 12 जून को कोर्ट के आदेश आना, 13 जून से लगातार एवी के कंपाउंड में कार्रवाई और उसके बाद दोस्ती के पट्टे में कार्रवाई और लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला है बढ़ता चला गया, दायरा बढ़ता चला गया और सैकड़ों लोग जो है वो अपने घर से बेघर हो गए और उसके बाद उनके आंसू पोंछने वाला उस वक्त में कोई नहीं था। और ऐसे में आप उतरे, लोगों के साथ आगे बढ़े, लोगों को जोड़ने का काम किया, कड़ी से कड़ी मिलाने का काम किया और एक रहनुमा बन के आपने उनके साथ कांधे से कांधा मिला के चलते रहे। और सिंधे साहब के वहां भी जाने के लिए रात के 2 बजे तक वहां पर बारिश में भीगते हुए पत्रकार की टीम और लोगों का जो परिवार के लोग जो अपने घर अपने छतों के बचाने के लिए सिंधे साहब के घर तक पहुंचे। उसके बाद ये दायरा और बढ़ गया और कहीं ना कहीं एवी के कंपाउंड के लोग, दोस्ती के और सहारा कंपाउंड और उसके आचार गली, ये सारे लोगों को जोड़ने में आपका काम रहा। लोगों को बाहर निकालने का काम हो, जो लोगों को जोड़ने का काम, ये सारे काम आपने किए और उसके बाद कहीं ना कहीं सिंधे साहब जो है इस बीच में आए और लोगों को आश्वासन मिला। लेकिन अब ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से आपने ये कदम पीछे हटाया? देखिए, कदम पीछे हटाने के लिए जो हालात बने वो हालात क्या है? तो ये हालात जो है पिछले हफ्ते से बनना शुरू हुए। हालांकि नया हफ्ता जब शुरू हुआ रविवार, तो हमने पब्लिक मीटिंग्स भी की, आप लोगों ने कवर किया, आप लोग सब साथ में थे, सहारा सिटी से लेकर महापे रोड के सहारा कंपाउंड तक। तो अब हालात क्या बने? तो हालात ये बने, कुछ मामला शुरू से चल रहे थे जब से मुहिम शुरू की गई। जैसे आपने जिक्र किया, मैं हमेशा जिक्र करता हूं 12 जून का बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर, एवीके की कार्रवाई, फिर वो कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता चला जाना। अब ऐसे हालात में जो चीजें एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार मुझे जो पता चल रही थी, तो मैं लोगों को कह रहा था कि 1 साल तक कम से कम ये कार्रवाई चलेगी। लेकिन प्रशासकीय विभागों में अलग अलग जो विभाग है उसके जो अधिकारी है उनके बताने के मुताबिक कार्रवाई का दायरा 2 साल का है। कार्रवाई का सिलसिला जो है वो 2 साल चलेगा। आपने सुना भी होगा, मैंने अपने कई स्पीचेस में, मैंने अपने कई भाषणों में उस बात को जो है बहुत ज्यादा जोर दे करके लोगों को बताने की कोशिश की और हमने उसे चलाया भी है अपने खबरों में। तो अब वाहिद भाई, निहाल भाई, ऐसा है कि मैं बता रहा हूं फिर भी आप जाग नहीं रहे, फिर भी आप जाग नहीं रहे। अब देखिए, आपको पता चला होगा, आप मालूमात करिए, कल, आज बुध है, कल मंगल था, 2 सितंबर है ना, तो कल से लेकर आज तक, कल से सिलसिला शुरू हो गया मुब्रा कौसा में नोटिसेस बंटने का। अब नोटिसेस देने का, बंटने का, लगने का सिलसिला शुरू हो चुका। मैं कह रहा था कि मुब्रा कौसा खुशफहमी में न रहे, गलतफहमी में न रहे। ये तो अगस्त में फिर से जो है एक मुहिम हमने जो शुरू की थी, फील्ड वर्क था, पेपर वर्क था, कानूनी कार्रवाई का उसमें एक दायरा था, उस पर हमारा काम चल रहा था। जो आप ध्यान देंगे तो भोलेनाथ नगर के अनम पैलेस में मैंने मनपा अधिकारियों से जो बातचीत की थी, मेरा जो एगर्शन था भेदभाव भरी कार्रवाई को लेकर के, उस दौरान मैंने वो सारी चीजें वहां पर बोला हूं। अब उसमें बाद जब वो अनम वाला मामला चल रहा था 15 अगस्त, फिर वो एक ड्रामेटिक टर्न आना, सोच कुछ और थी, गए तो मिल गया उस सोच से कुछ ज्यादा एकनाथ शिंदे साहब के यहां से, वो हजम नहीं हुआ। तो क्या हो गया, 3 हफ्ते का टाइम मिल गया ना, तो लोग ढीले पड़ गए। कौन? आम आदमी जिनकी छतों का मामला था। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ आपके बात से कि ये जो आप अभी कह रहे हैं
तो ये जो आपने वहाँ पे जो अधिकारियों से बात किया था, अनम पैलेस पे जो आपने बात किया था, उस अधिकारियों से आपने दोहरी कवरेज की बात की थी कि भाई इधर छोड़ो वाला हिसाब किताब क्यों, आपने ये बात अधिकारी के सामने रखी थी और बहुत जबरदस्त अंदाज में आपने इस बात को रखी थी अधिकारी से। उस मोड़ पे अधिकारियों का थोड़ा नॉर्मलपन देखा गया वहां से। उसके बाद 15 अगस्त आ गया। 15 अगस्त के बाद ही से जो आपने जो मुहिमा चलाना, जो चालू किया, पब्लिक में जाना, पब्लिक में बैठना, बिल्डरों को समेटना, सबको बार बार आप एक ही बात को कह रहे थे कि भाई मुमरा वाले और कौसा वाले गलतफहमी में मत रहो, ये तो अभी यहाँ का दायरा नहीं है, इसके आगे भी इनका दायरा बढ़ेगा, ये भी आपने उनसे कहा। मगर मुमरा और कौसा वालों के बिल्डरों के कान तले अभी तक की जुई नहीं रही है। तो एक तो आपका ये हो गया सवाल। दूसरी सवाल मैं ये पूछता हूँ कि जिस तरीके से आपने वहाँ पे स्टैंड लिया था, उसके बाद आज भी आप स्टैंड ले रहे, कितना स्टैंड ले चुके, पब्लिकों को उतारा, खान कंपाउंड में भी मैंने देखा, कवरेज किया मैंने कि काफी पब्लिक वहाँ पे जमा थी और वहाँ पे भी काफी स्टैंड लिया। उसके बाद आखिरी टाइम पे भी जो अब आपने जो रैली निकाली थी 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के 6 बजे तक के, आपने वहाँ तक पूरा सहारा तक के गए, काफी स्पीचें आपने दिया, वो भी हमने देखा। उसमें अनवर कच्ची कहीं नजर ही नहीं आए, पूरी रैली में अनवर कच्ची कहीं नजर नहीं आए। उससे पहले भी जो आपने रैली किया उसमें भी अनवर कच्ची कहीं से नजर नहीं आए। मतलब तमाम सारी बातें, एक चीज मैं समेट के पूछना चाहता हूँ कि अनवर कच्ची का तो कहीं से जिक्र कहीं से नाम ही नहीं आया था, सिर्फ आपने उनको लेकर ऊपर मीटिंग में आपने उनको बैठाना था। तो आज ये सवाल कहाँ से उठता है कि अब वो बीच में आकर बैनर पे और फोटो पे सब, ये मसला समझ में नहीं आया। नहीं, मसला देखिए कैसा है कि 15 अगस्त को जब हम लोग शिंदे साहब के बंगले पे गए तो जो मीटिंग हमारी चल रही थी, लगभग 100-125 लोग हम लोग या 80-90 लोग कुछ थे हम लोग। तो उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को हमने अनम पैलेस पे आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था वाइट बाइट। तो उस रात को अनवर कच्ची साहब मेरे ऑफिस आए थे जी। जो ऑफिस आपको पता है मेरी। हाँ। वहां करके उन्होंने मेरी गुलपोशी की, मेरा इस्तकबाल किया, मेरा सत्कार किया, शॉल पहनाई, हार पहनाया मुझे। अभी बोले इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, ठीक। फिर वो 15 अगस्त को उस मीटिंग में आए। दोस्ती का जो जहां कार्रवाई हुई है ना, उसके अपोजिट में सामने वाला जो सदरू कंपाउंड वाला तो बोला जाता है, उन बिल्डिंगों में का एक बिल्डर है आफ्ताब नाथानी करके, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था वहां पर। वो आए, सबने उनका इस्तकबाल किया, वेलकम किया, अनवर भाई अच्छे आए, अच्छी बात है। फिर वहीं पर कुछ सजेशंस हुए थे, तो उसके चलते फिर शिंदे साहब के यहाँ जाने का काम हुआ। अब वहां से आने के बाद फिर जो शिंदे साहब ने चीजें की थी, बोली थी, वो की उन्होंने। 3 हफ्ते का टाइम मिला तो कुछ लोगों ने जो है अपने शुक्रिया के बैनर लगाए। कमेटी है जो सब देख रेख करती है, तो वही कमेटी अनम पैलेस के आंदोलन के पहले बनी थी। वो कोई रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है, काम संभालने वाले 7-8-10 जिम्मेदार लोग। मतलब हाँ, ग्रुप बन गया। हाँ, तो वो बड़े पैमाने पर ये काम करना है तो इसके लिए फंड लगेगा, बगैर पैसों के कोई काम होता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सारा खर्च का जिम्मा बिल्डरों ने लिया था। उनके जिम्मे मैंने बोला था कि आपको करना पड़ेगा, अगर ये लड़ाई लड़नी है, आपकी बनाई हुई बिल्डिंगों में खरीदने वाले गरीबों को बचाना है, उनकी छत को बचाना है, तो इसका खर्च आपको करना पड़ेगा। तो अब आपको बताऊं कि जब हम लोग गए 15 अगस्त, तो मेरे एक छोटे भाई है अफराज सिद्दीकी, आप लोग भी शायद जानते होंगे, नाम सुने होंगे, वो शिवसेना माइनॉरिटी सेल के थाने के अध्यक्ष है, ठीक है। तो उनको मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने भी हमारी मदद की वहां पर। अब वो होर्डिंग फोटो के वजह से जो है अनवर कच्ची साहब कुछ नाराज हो गए थे, एक बंदे को गाली गलौज की उन्होंने, मेरी फोटो क्यों नहीं लगाई वगैरह वाला मामला था। लेकिन अब दूसरा उसके मुकाबले में आप इब्राक भाई को देखिए, कोई शिकायत नहीं। वो तो काफी बिजी आदमी है। क्या वो उनके आपके लिए नहीं होंगे, मतलब वो तो काफी बिजी रहते हैं। अब वो कैसा है कि उन्होंने मतलब भाई क्या फोटो बांटो, अपने लोग हैं, अपने भाई है, इनके छत बचनी चाहिए। तो अब अनवर भाई को उस वक्त भी बुरा लगा, गुस्सा आया, उन्होंने बोला बाला उधर शिंदे साहब के बंगले के बाहर ही, ठीक है। आज तक हमने इस कभी बात का जिक्र या तस्करा कहीं किया नहीं, इसको मेंशनिंग नहीं किया हमने कभी, ठीक है, जाने दो। तो अब फिलहाल जो है पिछले एक हफ्ते से वाइट भाई, सबसे पहले नाराजगी आप लोगों ने संडे को मेरी देखी होगी सारा सिटी में। वो नाराजगी मेरी लोगों को लेकर के थी, बिल्डिंगों में रहने वाले, मकान खरीदने वाले, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाने वाले। जैसे मीटिंगों में आपने सुना होगा, मैंने किराएदारों को भी बोला, बिल्डिंगें बचेगी नहीं तो कहीं किराए पे भी घर मिलेगा नहीं। आज आपको जो है सस्ते में 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 इतने भाड़े तक वहां 1 रूम 2 रूम मिल जा रहा है।
20-25 हजार रुपया आप डिपॉजिट दे रहे हो, 15-20 हजार दे रहे हो, मिल जा रहा है, लेकिन वो बिल्डिंगें नहीं रहेगी, नहीं मिलेगा। और मुमरा का तो अभी बोला मैंने, नोटिस शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये सिलसिले में मैंने संडे को नाराजगी जाहिर की थी। आपके मकानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप नहीं आ रहे। सारा सिटी में आपको पता है लगभग 8 से 10 बिल्डिंग है। वहाँ तो काफी देर तक क्या 12 बजे तक अनाउंस करते रहे, फिर 12 बजे के बाद कभी 2 बिल्डिंग के लोग आ रहे, तो भाई हम किसके लिए आ रहे? आप ही को अपने मकान के लिए, अपनी छत के लिए लड़ना नहीं आना है, तो फिर ये किस काम का, किस बात का, किस मतलब का, किस मसरफ का घर बचाओ छत बचाओ आंदोलन? आप सोचो। नहीं तो आप तो हमेशा ये बोल रहे हैं कि भाई देखो मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, मगर हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। आपने हमें बिल्कुल बिल्कुल निहाल भाई, कहा है आपने। अब ये चीज हो गई। एक रणनीति हमने पहले से ही बनाई थी, उसपे काम हो रहा था, उसके लिए भी खर्च जो वो बिल्डर लॉबी कर रही थी। फिर इसके बाद कुछ मैसेजेस, कुछ फेसबुक पोस्ट, कुछ वीडियोस, 2 पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, फेसबुक पोस्ट, वीडियोस, इसके जरिए मेरी बदनामी करना। अभी कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप पर आपने कल परसों में देखे होंगे, 2 दिन में, कि जब अब अनवर कच्ची साहब चले गए सातारा, उसके 1 दिन पहले हम लोग उनके घर पर जाके मिल के आए। हम लोग सब जो है उसके 1 दिन पहले वो जब सातारा गए, हम उनके घर पर जाकर मिल के आए। उन्होंने कहा कि मैं पूरा अब जो है कम्युनिकेशन बनाए रखूंगा, क्या वहां पर हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है। क्योंकि देखिए, वकील जो था, जिसको पहले शिंदे साहब ने बोला था, चिराग शाह नाम के वकील है, उनका नंबर अनवर भाई के पास। अनवर भाई उनसे मिले, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई कुछ कारणों की वजह से। अब जो भाई का फर्क आपको ले जाने का ना, नहीं, मैं नहीं जा पाया था, मैं नहीं जा पाया था। लेकिन कैसा है कि आप मतलब कम्युनिकेशन में आप वहां पर है, तो वो जानकारी फिर लोगों को बताना आपका जिम्मा है। अभी आप गए शिंदे साहब के पास, आप कह रहे कि शिंदे साहब ने बोला सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस मैं भरूंगा। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कब फाइल होने वाला है? ये निश्चित तौर पर अनवर कच्ची साहब पहले बता दें, इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। पहले ये बता दें। वो कह रहे हैं कि जो भी मैं शिंदे साहब से मिला, अब तक जो भी कर रहा हूं, तो मेरे को सोशल मीडिया पे डालने के लिए, न्यूज पे बोलने के लिए मेरे को ऊपर से ऑर्डर है, मेरे को मेरे वरिष्ठ बोल रहे हैं, तो मैंने ये सब किया हूं। ठीक है, तो फिर आप जो है ना, ये भी खुलासा दे दे कि पिटीशन कब फाइल होगा, पहली बात। दूसरी चीज, जैसे कि संडे को पब्लिक मीटिंग करने का हमारा मकसद क्या था? 9 सितंबर 10 सितंबर से कार्रवाई कभी भी शुरू होगी, क्योंकि गणपति का त्योहार शुरू होने से पहले कमिश्नर सौरभ राव, इन्होंने मीटिंग लेकर के बाकायदा बोला कि मुमरा और दीवा में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए हैं, तो हम यहाँ पर 2 स्पेशल स्क्वाड बना करके स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। 970 बिल्डिंग है ना, 900, वो 909 का कुल एफिडेविट है। ओके। हाँ, तो अब जब हमको पता है कि एक कमिश्नर दर्जे का अधिकारी इस तरह का बाकायदा मीडिया के थ्रू ऐलान कर चुका है, तो कार्रवाई आएगी, तो फिर क्या करें? उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त क्या करें? एकजुट होना चाहिए। उसने मतलब आंदोलन 9 तारीख को बोला था आपने, 9 तारीख का आंदोलन। तो हमको कहीं ना कहीं बेघर होते लोगों को बचाने के लिए कोई कदम तो उठाना पड़ेगा, तो हमने वो की थी। तो वहां थोड़ा सा मेरा मॉरल टूटा, थोड़ा सा मायूसी हुई, भाई लोग नहीं कर रहे, लोगों ने साथ हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों मेरे फैसले के पीछे। अभी भी वो गफलत में बैठे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे फैसले के पीछे। दूसरा मेरा रीजन, जैसे कि आप प्रचारित कर रहे हो, अभी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ नहीं है, उसके वकील की फीस शिंदे साहब भर रहे हैं। ये प्रचारित जो आप कर रहे हो, भाई देखिए, शिंदे साहब को सैल्यूट है। मैं मुमरा कौसा शील विभाग की जनता की तरफ से फिर से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। फिर से हमारे जो एमपी है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। आपने तो हमारी स्पीच का शुक्रिया अदा किया, जितनी स्पीच अब हो क्या रहा है, जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए, बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब आप वो फीस कर रहे हो। भाई फिलहाल जो जमीनी लड़ाई लड़ी जा रही है, यहां से जो तमाम चीजें बाकी होनी है, भाई 100 आदमी की गैदरिंग होती है, 100 चाय मंगा लो, 1000 रुपए का बिल हो जाता है। पीने का पानी मंगा लो, 200-400 रुपए का बिल हो जाता है। लंबा मीटिंग चली, नाश्ता मंगा लो और 2-3 हजार का खर्चा बढ़ जाता है। तो ये अखराजात किसने करना है भाई? आप इसके लिए भी शिंदे साहब के पास जाएंगे क्या
कि वकील की फीस दे रहे हो, आंदोलन चलाने के भी पैसा दे दो। वो तो नहीं कर सकते ना, हम तो फीस के लिए भी खिलाफ थे। उसने तो इतना अनवर कच्ची साहब की मौजूदगी में बिल्डरों की मीटिंग में मैंने बोला कि हमें शर्मिंदगी हमारी जो है ना वो इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए कि फीस भी वो दे। वो इतनी बड़ी मदद कर रहे, कार्रवाई टलवा दिए, एक्सटेंशन करवा दिए, राहत फिलहाल दिलवा दिए, तो आगे का जो भी काम है उसके जो भी वकील रहेंगे तो उन वकीलों का पैसा हम खर्चा करेंगे। ये हमारी तरफ से होना चाहिए और ये सबके सामने की बात थी, खुली बात थी। अब इसकी आड़ में तुम मैसेज वायरल करोगे कि जब अनवर कच्ची ने कहा है, मीडिया में कह रहा है, जब अनवर कच्ची मीडिया में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस शिंदे साहब देंगे, तो फिर रफीक कामदार घर टूटने के डर से, बेघर होने के डर से परेशान गरीब लोगों से पैसा क्यों मांग रहा है कोर्ट फीस के नाम पर? एक गरीब सामने ला दो जिससे मैंने पैसा मांगा है, आप मैसेज वायरल कर रहे हैं। हाँ, फिर 2 टके का कुछ लोग फेसबुक पे जो दूसरों के बीवियों को जो है वर्गला करके जो है घूमते थे, हाँ, जब वो अपने घर को बचा लिया गया बेचारा वो जिम्मेदार शख्स, तो तुम जाके बिल्डिंगों में घर उनका जो है टॉर्च मार मार के जांच रहे हो उधर और मार खा रहे हो, पीट रहे हो। इसी विषय में मैंने बात किया था आपके समाजवादी पार्टी के जो कलवा उम्र अध्यक्ष हैं मन्नान शेख से, मन्नान भाई हमारे, हाँ, उनसे मैंने बात किया था। ये फेसबुक वाला मैटर उनके सामने मैंने रखा था मेरे एक इंटरव्यू में। मैंने बोला कि जब रफीक भाई ने इस तरीके से स्टैंड लिया और जाके वहाँ पे अधिकारी से बात किया, नहीं तो किसी कीमत नहीं थी कि अधिकारी से कोई बात करे, मगर रफीक भाई ने बात किया, क्या उस पर आप सहमत है? उन्होंने कहा मैं उनके साथ हूँ और मैं तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरीके से इल्जाम क्यों लगा रहे, बात को समझो आप भाई। मूवमेंट जो है ना वो राइट में चल रहा था, अब उसको डाइवर्ट करना है, अब उसको सैबोटेज करना है, नुकसान पहुंचाना है। एक तो आधी से ज्यादा अवाम खुशफहमी, गलतफहमी, खामख्याली में मुब्तला रह के उतर नहीं रही है। जो अवाम उतर रही है 30-40%, वो अवाम को भी जो है किस तरह से बदजन किया जाए, तो रफीक कामदार पे इल्जाम लगाओ, सोशल मीडिया पे मैसेजेस चलाओ। अब इसमें हो क्या रहा है कि जिस अवाम के लिए मैं लड़ रहा हूं वो ये सब पढ़ रही है, देख रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। जिन बिल्डरों के इमारतें बचाने के लिए सारा काम चल रहा है वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो मैं ये मुफ्त में बदनामी का ठिकाना क्यों लूं? मुफ्त में ये बदनामी का ठिकाना मैं क्यों लूं? और अब जैसे कि कल अनवर कच्ची साहब का इंटरव्यू आपने देखे होंगे, आज भी कुछ उन्होंने दिया, मैंने तो नहीं सुना पूरा, जिन लोगों ने देखा मुझे बताया गया। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस शिंदे साहब से माफ करा ली है। हमने 9 तारीख का आंदोलन जो था हमको स्टार्ट करना था, हमने स्थगित कर दिया है, ठीक है। तो अब आप जो है लोगों को जवाब दे, लोगों को जो भी पूछना है 9-10 की कार्रवाई में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप अनवर कच्ची साहब से पूछे, क्योंकि वो वादा कर रहे हो इन इंटरव्यूज में, जो जानकारी मुझे मिली कि कार्रवाई नहीं होगी। तो जो कुछ भी है आप अनवर कच्ची साहब से पूछे, ठीक है, उनसे इन सवालों के जवाब ले। मैं बदनामी का भी ठिकाना नहीं लूंगा, मुझे कोई सियासत नहीं करनी। मेरा स्टैंड क्लियर करने के बावजूद जो है मुझे बदनाम करने का काम किया जाएगा और आवाम चुप रहेगी, पूरी तरह से मैदान में नहीं आएगी। जिनकी इमारतें बचानी है वो चुप रहेंगे, तो वो लड़ाई में क्यों लड़ूं? ये मेरा स्टैंड है। ये कैसे लड़े? ये मेरा स्टैंड है। अगर आप पत्रकार भाई हो मेरे, डे 1 से आप लोग जुड़े हुए हो, हर जगह दौड़ रहे हो, हमारी एक आवाज पे पहुंच जा रहे हो, धूप नहीं देख रहे हो, बारिश नहीं देख रहे हो, रात नहीं देख रहे हो, दिन नहीं देख रहे हो, हर कोई, आप बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं अगर आंदोलन से मैंने उसको स्थगित करवा करके मैंने ये स्टैंड लिया और उसके ये रीजन है, तो फिर मैंने क्या गलत स्टैंड लिया हो? आप बताओ मुझे। बिल्कुल सही बात है, सही है। हाँ? हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी आगे नहीं आएंगे। क्या करेंगे फिर? और हम आप जितने पत्रकार हैं वो आपकी एक आवाज के ऊपर आ जाते हैं, और उसकी वजह ये कहीं ना कहीं आपने जो स्टैंड लिया वो बहुत सही है और सारे लोग देख रहे हैं। वाहिद भाई आप लोग भी समझते ना, ये कॉमन आदमी का स्टैंड है, ये गरीब आदमी का स्टैंड है। तो इसमें पत्रकारिता के धर्म के मुताबिक, उसके एथिक्स के मुताबिक हमको खड़ा रहना है। ये आप पत्रकार लोग भी महसूस करते हो तो खड़े हो रहे हो ना आके। और जज से भी बात करना हो, कोर्ट की भी बात भी होगी, जब तक अवाम मुत्तहिद नहीं होगी तो कोर्ट भी अपना फैसला नहीं सुनाएगी। इसके लिए उनको मुत्तहिद होना था। अब यही रीजंस है कि मैंने जो कल मेरे चैनल पे वीडियो चला है, जो बातें बोली वो मैंने यहाँ रिपीट की है। यही स्टैंड है। लोग जो है, अब कार्रवाई होती है तो अनवर कच्ची साहब से राब्ता करें, बबलू शेख साहब है उनसे राब्ता करें, अनवर कच्ची साहब के साथ और बड़े वरिष्ठ लोग हैं उनके, जिनके कहने पे वो सारी चीजें उनसे करें। तो ये लोग हैं, अब ये कमान संभाल रहे। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जनता अगर मुत्तहिद होकर आपसे ये कहेगी कि आप आए रफीक भाई, हम आपके पीछे हैं, तब उसके बाद आपका क्या फैसला रहेगा? क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, मैं जनता से कहूंगा जाइए शिंदे साहब के बंगले पर। आप उनके साथ होंगे?
उस वक्त? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपका ये प्रेम था। लेकिन आपने जिस तरह से ये लड़ाई मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। जनता मुत्तहिद होकर के, ये ऐसा मुत्तहिद होना नहीं है आधा आधे आए आधे नहीं। पाव हिस्सा, ऐसा नहीं, पूरे होकर के आती है और बोलती है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप जाए शिंदे साहब के पास या आप जाए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो एमपी है उनके पास और बताएं कि ये पूरे मामले में वो जो गाइडेंस देंगे, वो जो दिशा निर्देश देंगे, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। सर, ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये मुंब्रा के इतिहास में एज ए पत्रकार ये सबसे बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ठीक है। और इस मोड़ पे लाकर अगर आप साथ छोड़ रहे हैं उनका, तो वो मजलूमों का क्या होगा? क्योंकि आपने जिस तरह से गाइड किया ये पूरे प्रकरण को, अब इस वक्त अगर आप स्थगित करेंगे कुछ चुनिंदा लोगों को जो इल्जाम लगा रहे हैं और इतनी सारी जनता जो आपके साथ खड़ी है, जो आपसे ये उम्मीद लगाई है कि आप हमारे साथ हैं, तो अब आपका कैसे होगा? भाई देखिए, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, इसलिए आपने ये सवाल दोहराया। मैंने पहले ही क्लियर किया कि अवाम को जिस तादाद में आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, उतरना चाहिए, उस तादाद में अवाम नहीं उतर रही है। पिछले संडे को इसका हमको एक्सपीरियंस हुआ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक अचार गली छोड़कर, और अचार गली की वो फर्स्ट मीटिंग की थी। बाकी के तमाम जितनी जगहों पर हम लोग गए थे वहां दूसरी सेकंड टाइम की मीटिंग थी। फर्स्ट टाइम में जो तादाद थी वो सेकंड टाइम में नहीं थी। मैं साफ कह रहा हूं, मकामी लोग भी कहेंगे। यानी पहली मायूसी जो है वो अवाम की तरफ से ही आपकी थी। अगर अवाम मुत्तहिद होती तो आप इन बातों को भी इग्नोर कर देते। बिल्कुल, क्योंकि अवाम मुत्तहिद होती तो इनकी हिम्मत नहीं होती मेरा नाम बदनाम करने की, मुझ पे झूठे इल्जाम लगाने की। सर, ये जायज है, आपकी बात जायज है, लेकिन सर आपके बिना ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। अभी दोस्त सुन के अपनी बात रखने को, मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, भाई ऐसा होता नहीं है। अल्लाह ने हर मसले का हल रखा है। अल्लाह ने अगर चाह है तुम्हें उसको खोजने की तो तुम अपने आप में उसको भी खोज लेते हो, उस दर्जे को चले जाते हो। बस चलने की जुस्तजू होनी चाहिए, चाह रख करके अपनी राह पर चलते रहना चाहिए, मंजिल मिल ही जाती है।